मुझसे आया निवेश को लेके, तो मैंने उन्हें कहा कि प्रदेश के अंदर 500 फार्मास्यूटिकल की एमएसएमई की यूनिट्स थी, क्यों प्रदेश के अंदर बंद हो गई? 400 यूनिट बंद हो गई। और जिस प्रकार से अमानक दवाइयों की बात है, सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहती है जो अमानक दवाई बाजार में बेच रहे हैं। तो सरकार आपके यहाँ के रीवा के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के क्यों नहीं कार्रवाई करते, चाहे अस्पताल हो चाहे दुकानों पे? तो क्या आप अगर कार्रवाई नहीं कर रहे तो मतलब आप ही अमानक दवाई हम बिकवा? मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर तत्काल संज्ञान लेना। कांग्रेस लगातार वोट चोरी का आरोप है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने बाकी तो सब राजनीति चलती रहती। अब आप सवाल कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? मेरा आपसे ये देखिए, ऐसा है कि हर पार्टी अपने हिसाब से चुनाव की रणनीति बनाती है और मैं समझता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस वादे को पूरा कर पाएगी 5 साल? तो मैं समझता हूँ कि यही वादा जब पूरा नहीं होगा तो सरकार बीजेपी के खिलाफ उसको ये पाला पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय भी कांग्रेस, अभी चुनाव के समय 3.5 साल है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार को, अपने परिवार के व्यक्ति को नौकरी में कैसे मिले, कैसे पिछड़े को आरक्षण मिले, कैसे बेरोजगार के लिए सरकार लोन दे, इन पे होना चाहिए चर्चा है, ना कि आप किसी का वोट खरीद के आप 5 साल सरकार को भूल जाते हो। ना आप किसान को खाद दे पा रहे हो, ना किसान को बिजली दे पा रहे हो, ना युवाओं को नौकरी दे पा रहे हो, ना आप परीक्षाओं के जिस प्रकार से बढ़ती घोटाले हो रहे हैं, जिस प्रकार से आपने कहा कांस्टेबल परीक्षा के अंदर 9 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, 6 लाख उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन किस प्रकार से लोग नाम और किसी का परीक्षा और कोई दे रहा। तो ये जनता को जागरूकता की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को ये देश, ये प्रदेश, ये गांव हमारा है, जब भी पूरा इससे हम लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि 30 से लेकर 50 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने हेरफेर की है और उन सीटों के बारे में कल खुलासा करूँगा। पार्टी गड़े मुर्दों पे राजनीति करती है, लेकिन आप जो जिंदा है उन पे बात कर लो। मुर्दों पे अगर वोट लेना चाहते हो, मरे लोगों के वोट आप डाल रहे हो, तो मुर्दों की राजनीति बंद करें, सामने आके लड़े। कांग्रेस कानून की वो भी एक सवाल हो गया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। आपकी जानकारी के लिए पूरे प्रदेश के अंदर 70 लाख से ज़्यादा केस है, 108, 151, 107 ऐसी छोटी धाराओं के जिस प्रकार से पुलिस का बीजेपी उपयोग कर रही है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की जो विपक्ष की आवाज़ है उसको दबाने का प्रयास की, इसीलिए आवाज़ ना दबे, हम सब अभय मिश्रा जी के साथ है और लड़ेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए। रही दूसरी बेटा प्रदेश के अंदर निवेश लाएंगे, कागजों पे निवेश है, इन्वेस्टर मीट हो गई, जनता के पैसे से मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, लेकिन क्या प्रदेश में निवेश आया? तीसरा, क्या इन्होंने कहा था कि किसान को हम 8 से 12 घंटे बिजली देंगे और गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देंगे और फलिए के अंदर, टोले के अंदर 24 घंटे बिजली रहेगी? तो क्या प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली हर टोले में आई? अगर आई है, मुझे बताया, उमंग सिंगार अपने पद से इस्तीफा देना तैयार है, खुली बात करता हूँ। तो रही बात खाद की बात, खाद को लेके भी आपने इनके घोषणा पत्र में कहा था, तो आप देख सकते हैं किसान खाद को लेके कैसे परेशान है, लाइनें लग रही है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार भर्ती घोटालों की निष्पक्ष रहेगी, लेकिन भर्ती घोटालों के अंदर किस प्रकार से लाखों लोगों का भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा। पिछड़ों की बात करी थी इन्होंने कि हम 27% और पिछड़ों की बात करेंगे, लेकिन यही सरकार करोड़ों रुपए देके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछड़ों का आरक्षण रोकना चाहती परीक्षा में। तो मैं समझता हूँ कि सरकार हर मामले में फैल रही है, चाहे कानून व्यवस्था पे, चाहे किसान पे, चाहे युवाओं पे। और रही बात कर्ज लेके घी पी रही है, कर्ज मुक्त करने की बात करी थी प्रदेश को,
हर महीने हर 2 महीने 5,000 8,000 रुपये आप कर्ज ले रहे हो। हजारों करोड़ की कीमती जमीनें आपके रीवा शहर की सस्ते भाव में बेची जा रही है। क्यों बेची जा रही है? भूमि अधिग्रहण नियम 2013 ये कहता है कि बाजार मूल्य से आप बेचेंगे या खरीदेंगे, तो क्यों नहीं? क्यों आप गाइडलाइन के नाम से बहाना करके आप अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? बताओ मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी। ठीक, थैंक यू।